आई नेवर टेक राइट डिसीजंस, आई ओनली टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। ये कहना है श्री रतन टाटा जी का। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वत्स आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार अनलिमिटेड में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूं बिजनेस से रिलेटेड, और काफ़ी सारी जानकारी आपके लिए मैं उपलब्ध कराता हूं अपने इस चैनल पे, और मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाता हूं आपके लिए। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे एक ग्रेट व्यापारी, एक बहुत सफल इंसान, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर रतन टाटा की। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सोनू टाटा था। उनकी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल मुंबई और बाइशॉप कॉटन स्कूल शिमला से हुई। वैसे तो उनका नाम टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ था, लेकिन बावजूद उसके अपनी मेहनत से उन्हें अपनी अलग पहचान बनानी थी। 1948 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपना खर्चा चलाने के लिए छोटे छोटे काम किए। 1959 में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल की। 1961 में उन्होंने टाटा स्टील का चेयरमैन बनाया गया। 1961 से 1970 के बीच उन्होंने कंपनी और टाटा ग्रुप में विभिन्न काम देखे। 1971 में उन्हें नैल्को को सौंपा गया, जिसका काम रेडियो और टेलीविज़न बनाने का था और जो उस समय घाटे में चल रही थी। टाटा की इस यूनिट को उन्होंने 3 साल में प्रॉफिट में ला दिया, लेकिन देश में इमरजेंसी लगने और आर्थिक मंदी आने की वजह से उन्हें कंपनी बंद करनी पड़ी, जो कि उनका पहला फेलियर था। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड में मैनेजमेंट की डिग्री ली। 1977 में उन्हें टाटा एक्सप्रेस मिल को सौंपा गया, जिसको चलाने के लिए उन्होंने मैनेजमेंट से 50 लाख रुपए मांगे, लेकिन मैनेजमेंट ने देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते उन्हें वह कंपनी भी बंद करनी पड़ी। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बनाया गया। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। टाटा कमर्शियल व्हीकल्स तो पहले से ही बनाती थी, लेकिन रतन टाटा का सपना पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में उतारने का था। कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आया और 30 दिसंबर 1998 को टाटा ने इंडिका कार लॉन्च की, लेकिन मार्केट में अच्छा रिस्पांस ना मिलने की वजह से और नेगेटिव रिव्यूज़ की वजह से और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होने की वजह से उन्हें गाड़ी बंद करनी पड़ी, और मैनेजमेंट के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह कार यूनिट किसी और कंपनी को बेच दी जाए। रतन टाटा ने मैनेजमेंट के फैसले का सम्मान किया और उन्होंने अपनी कार मैन्युफैक्चर यूनिट बेचने के लिए फोर्ड मोटर्स के मालिक बिल फोर्ड से बात की, जिसके चलते वो मीटिंग के लिए बिल फोर्ड के ऑफिस गए। काफ़ी बातें होने के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कुछ ऐसी बात की जो उनके दिल को लग गई। बिल फोर्ड ने कहा कि जब आपको कार बनानी नहीं आती थी तो आपने इतना पैसा क्यों डाला? हम आपकी कंपनी खरीदकर आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को अंदर तक छू गई और वह मीटिंग छोड़कर वापस इंडिया के लिए रवाना हो गए। उन्होंने निरंतर प्रयास करके अपनी पैसेंजर कार का नया वर्जन इंडिका V2 मार्केट में लाया, जो कि बहुत पसंद की गई। उसी समय फोर्ड कंपनी लॉसेस में चल रही थी, तो सेम कंडीशन बिल फोर्ड के सामने भी आ गई, जो एक समय पे रतन टाटा के सामने आई थी। इस बार बिल फोर्ड भारत आए और रतन टाटा से मीटिंग की और रतन टाटा से कहा कि आप हमारी दोनों ब्रांड्स लैंड रोवर और जैगवार खरीदकर हमारे ऊपर एहसान कर दीजिए। रतन टाटा ने उनकी दोनों ब्रांड्स को टेक ओवर कर लिया और आज ये दोनों ब्रांड्स काफ़ी प्रॉफिट्स में हैं, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। टाटा ने टेटले, डेवू, कोरस आदि कंपनियों को भी टेक ओवर किया। एक बार रतन टाटा कार में जा रहे थे और उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर बारिश से भीगते हुए देखा। उन्होंने उसी समय एक सस्ती कार लॉन्च करने का निर्णय लिया, जो कि एक साधारण परिवार भी अफोर्ड कर सके। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की, जिसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इसे लखटकिया का नाम दिया गया, लेकिन सस्ती कार होने की वजह से धीरे धीरे इसकी सेल बहुत कम हो गई। ऑनलाइन का चलन देखते हुए टाटा ने ऑनलाइन कंपनी जैसे पेटीएम, ओला, शाओमी, स्नैपडील, लेंसकार्ट आदि कंपनियों में इन्वेस्ट किया। रतन टाटा ने अपने टेन्योर में टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स को 50 गुना किया। आज टाटा ग्रुप की 100 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं, जैसे TCS, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन, वोल्टास आदि। टाटा 150 से भी ज़्यादा देशों में अपना बिजनेस रन कर रही है, जिसमें 7 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। रतन टाटा बहुत ही सिंपल रहना पसंद करते हैं। वो आज भी कोलाबा के एक फ्लैट में रहते हैं। उनकी महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट्स का 66% हिस्सा चैरिटी में दे देता है
और हाल ही में रतन टाटा ने कोरोना महामारी के दौरान 1500 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में डोनेट किया है। वास्तव में रतन टाटा का जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायक है। हम ऐसी हस्ती को नमन करते हैं।